सर क्या कहेंगे, आज सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपने पत्रकार परिषद बुलाया है, कारण बताइए और आपका संदेश क्या है। मैं भदंत एस कुमार स्थवीर, भारतीय वीर किसान पार्टी का राष्ट्रीय महाप्रवक्ता, राष्ट्रीय बॉडी सदस्य और पश्चिम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। आज का कारण यह है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से गलत पक्षपाती धोरण रख रहा है। जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, छाननी के तौर पर सिर्फ वो राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी और सेना, इन लोगों की ही पर्ची वो सही ठहरा रहे हैं। बाकी जो इच्छुक उम्मीदवार है वो छानने में रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पूरा आयोग लोकशाही के खिलाफ चल रहा है। आयोग के राज्यपाल, आयोग के जो राज्य का जो मूल है सिंह और राजू कुमार, ये सब के सब ऊपर से लेकर तो स्टेट तक इन लोगों ने पक्षपाती धोरण रखा है। ये मैंने अनुभव औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस में देखा है। हमारा फॉर्म कल रिजेक्ट किया गया है, जबकि पूरा सही था, पूरा क्लियर था। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने एबी फॉर्म भी दिया, एबी फॉर्म भी सिलेक्ट, कारण 11 का बताया है। अभी पूरा 250 किलोमीटर का एक लोकसभा मतदार संघ होता है जी। अगर किसी को आना चाहते सवेरे, अगर 11 बजे पहुंचना है छाननी के समय, उतने समय में सिक्योरिटी पूरी नहीं हो सकती। कम से कम 3 बजे का टाइम ये आयोग ने रखना चाहिए था। 11 बजे का टाइम 250 किलोमीटर कब आएगा? अगर एक आध उम्मीदवार आना चाहता है तो कब आएगा? अगर स्कूटी है उसके पास या उसके पास कोई साधन नहीं है तो वक्त समय नहीं पहुंच सकता है 11 बजे तक। और तुम 11 बजे तक ही छाननी रखते हैं तो काम पर कब लगते हैं? ये निर्वाचन आयोग से। सर आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, क्या आपने इसकी तकरार विभागीय आयुक्त के मार्फत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार को से कुछ मांग की है? नहीं, मैंने कलेक्टर को कल खड़ा किया था जी, बैठने नहीं दिया था। और हाई कोर्ट में तुम्हें खींचूंगा, ये भी मैंने कल कहा था। हाई कोर्ट में अगर खींचूंगा, लेकिन औरंगाबाद की जो इलेक्शन है, अगर मैं स्टे लाता हूँ तो रुक जाएगा। ये रुकना नहीं करके मैंने हाई कोर्ट में अपील नहीं की है, ताकि बाकी के लोगों के ऊपर भी अन्याय हो जाएगा। मेरे अपने अगर मैं हाई कोर्ट में जाता है तो पूरी तरह से उनको गलत साबित करे। और उन लोगों ने मान लिया। अब ऊपर से ही आता है, अरे भाई तुम बाकी जो है, और मेरी तो राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने घोषित कर दिया, एबी फॉर्म भी दे दिया। उन्होंने खुद बोला है कि ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी है। तो मेरे जैसे अगर राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी से ऐसे होता है, अपक्ष उम्मीदवारों से क्या होता होगा? बेचारे अनेक लोगों को निर्वाचन आयोग के नियम और तत्वाधान पता नहीं होने के कारण भाई रिजेक्ट हुए तो चल जाते हैं, पूछते नहीं कि क्या हो गया करके। ये पूछना चाहिए लोगों ने, और उनके नियम और उसूल को जानना चाहिए। क्यों रिजेक्ट होगा ये पूछना चाहिए। ये पूछते नहीं लोग, तब आयोग का हमें समझ में नहीं आता है क्या है करके। सर आपने कहा है कि हम कोर्ट में जाने वाले हैं, और आपने ये भी कहा है कि मैं चुनाव रुकने नहीं दूंगा, मतलब नहीं चाहता। ये आपकी अच्छी सोच विचार है। मान लीजिए अगर कल को अगर ये आपका फैसला, जो भी आपने याचिका लगाई है, अगर आपके पक्ष में आता है तो फ़ायदा क्या मिलेगा सर आपको? ये भी तो बताइए। नहीं, मैं पहले आपको कहा कि मैंने सभी मतलब लोगों को होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हाई कोर्ट में अपील नहीं किया ना, नहीं तो कल ही करता था। जी 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 जी, जी। अपने इम्तियाज़ जलील भी हैं, दूसरे कौन अफसर भी हैं वंचित के, और कुछ अपक्ष भी हैं। इन लोगों का स्टे लाने पर नुकसान हो जाएगा, वो जो खर्चा करे बेचारे। आगे अब यहाँ जो मेरा सपोर्ट है तो वंचित को ही रहेगा, क्योंकि बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा हो जाएगा तो हमारे दोनों लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो सर खुले तौर पे आपका समर्थन अफसर खान साहब को है? हाँ, खुले तौर पर है, खुले तौर पर, क्योंकि हमारा कैंडिडेट यहाँ नहीं है। अगर मेरा कैंडिडेट यहाँ रहता था तो किसी का समर्थन नहीं रहता था। सर देखने में आता है कि एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दूसरा एक भर दिया जाता है। 2 भरते हैं, 3 नहीं, 2 किया ना हमने। क्या हो गया, उम्मीदवार को ए बी दोनों दे दिया। अच्छा, इसलिए हमने कैंडिडेट रखा नहीं बी वाला। जी। हालांकि पूरा वो सक्सेस है, कोई क्यूरी नहीं।
क्यूरी उन्होंने सिर्फ एक लाइन की, तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, ऐसा लिखा है, निर्वाचन आयोग ने ऐसा बताया है कि साधारण जो अधिकारी रहते हैं उन लोगों को सूचित किया है कि भाई अगर थोड़ी गलती है तो आप भर दीजिए, या उम्मीदवार को बोल दीजिए कि आपको ये बाकी है करके। इसकी दिशा लाइन है सर, मतलब आदेश है ऊपर से? हाँ है ना मेरे पास। तो आपने ये बात कलेक्टर साहब को बताई ना, तब तो वो खड़ा रहा ना। अच्छा जी हाई कोर्ट की उसकी धमकी दी, इसलिए पूरे अधिकारी खड़े हो गए कल। जी कराड़े नाम का हमारा जो उम्मीदवार था माली समाज का, जी उन्होंने रिजेक्ट किया ना, और उनको पता चला कि ये ताकत आने वाली शक्ति है, जी। ये शक्ति कुछ भी कर सकती है, तो हो सकता है कुछ कारण भी हो सकता है। सर जैसा आपने एक वंचित को समर्थन किया है, तो इसके बारे में आपने देखो, अगर वंचित का अगर बी फॉर्म कल सेलेक्ट नहीं होता था तो मेरा पूरा इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट था, क्योंकि इम्तियाज़ जलील ने मैं देखा है उनको कि उन्होंने कोई गलत तरह से काम ये 5 साल में किया तो मुझे नज़र नहीं आया है। जी जी लेकिन अभी एक तौर पर ये ऐसा है कि पूरा जो 4 लाख अम्बेडकरी वोटिंग है जी जी। वो एक दफ़ा यहाँ गिरने वाली है। अच्छा अगर आपका फिर चाहे इम्तियाज़ जलील हो या ये आने वाला ही है, मेरा विरोध बीजेपी किसी हालत में नहीं आनी चाहिए, शिवसेना किसी हालत में नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ से जो वंचित को समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी तो पूरे राज्य में किसी हालत में नहीं आनी चाहिए। लोकतंत्र को पूरा धोखा दे रहे, लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए उनकी पूरी साजिश है। आप उसमें से छूट जाएंगे ये मत सोचो। जी सर जैसा कि आप यहाँ से वंचित को समर्थन दे रहे हैं, तो अफसर खान साहब से जाके आप मिलेंगे, मेरा समर्थन है? आपके समर्थक नहीं, ऐसा तो मैं उनको लेटर भेज दूंगा, ऐसा मतलब एक अच्छा मैसेज देंगे आप, देंगे तो? नहीं, मेरा जाना और मेरा लेटर भी जाना बहुत बड़ी बात है। जी जी। मेरा जाना या मेरा लेटर भी वहाँ तक पहुँचना कि भाई मेरा खुला समर्थन है आपको, क्यों कि चाहे इम्तियाज़ जलील हो या इनको बी फॉर्म अब तक नहीं मिला था, तो इनको मेरा समर्थन नहीं था। जब तक वंचित का फॉर्म नहीं, ए बी फॉर्म उनको नहीं था, तब उनको समर्थन नहीं था। पूरा समर्थन मुझे इम्तियाज़ जलील पसंद थे कि भाई कैंडिडेट अच्छा है और फिर से चुनकर आ जाए। यहाँ किसी भी हालत में सेना बीजेपी नहीं आनी चाहिए। ये दोनों भी एक ही घर के सगे बेटे हैं। सर आपको नहीं लगता कि आपने अभी जो कहा है कि अगर इनको एबी फॉर्म नहीं मिलता तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब को मतलब समर्थन करता, तो इससे कहीं ना कहीं एक मतदाताओं में एक कन्फ्यूज़न का माहौल जाएगा आपके संदेश इस बयान से? नहीं, लगता है कन्फ्यूज़न नहीं, मैंने साफ तौर से कह दिया, अगर उनको वंचित का एबी फॉर्म नहीं मिलता तो उनको सपोर्ट नहीं था। ये देखो, इम्तियाज़ जलील पहली पसंद थी मेरी कि भाई हमारी पूरे कार्यकारिणी या मेरे पक्ष के जितने भी कार्यकर्ता राज्य में हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब ने, लेकिन अगर उनको अभी वंचित सेलेक्ट हो गया है तो मतों का विभाजन हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा, तो तीसरे का फ़ायदा हो जाएगा, वो नुकसानकारक है, वो बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं। सर आखिरी में कुछ जनता के नाम एक संदेश देना क्या चाहते हैं आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग से लेकर तो बीजेपी की जितने भी वर्कर टीम हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस नुकसान से लोग सीखे, कुछ सीखे। अगर मेरे जैसे शक्तिशाली इंसान को ये दिक्कतें आती है तो सामान्य जनों को कितनी दिक्कतें आती होगी। लोगों ने सोच समझकर अपना वोटिंग वंचित को अदा करना या विभाजन होने नहीं देना, और किसी भी हालत में बीजेपी सेना का आदमी महाराष्ट्र पर नहीं आना चाहिए। ये संदेश है। अब स्पष्ट तौर से आपको संदेश है कि अफसर खान को जीत कर लाइए, आप जीत कर लाइए, खुले तौर पर संदेश है। खुले तौर पर आने वाले समय बाला साहब यहाँ आने वाले हैं, प्रकाश अम्बेडकर साहब जी, तो क्या माना जाए कि उनकी स्टेट से भी आपको महत्वपूर्ण 2 शब्द बोलेंगे? नहीं, उनके स्टेज पर देखो, मेरे स्टेज पर मैं किसी राजनेता को अब तक नहीं आने दिया, तो उनके स्टेज पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। मेरा पत्र ही बाला साहब के पास चला जाएगा। यानी आप दूर दूर तक सियासत से दूर ही रहना चाहते हैं? राजनीति से दूर रहना चाहते हैं आप? नहीं, सियासत में खड़ा होना डायरेक्ट। अच्छा, तो दूर कैसे? मतलब उनके मंच पे आप नजर अक्सर क्या हो रहा है सर कि कैसे पक्ष नीति एक अलग होती है। अच्छा, नीति के तौर पर हमको सब कुछ संभालना पड़ता है। जी, तो नीति अगर छोड़ दिया जाए तो फिर राजपाट सक्सेस नहीं होता है। सर आपका पूरा शुभ नाम बोल दीजिए, आपके पार्टी का नाम बोल दीजिए। मेरा नाम वही एस कुमार स्थविर, राष्ट्रीय महाप्रवक्ता भारतीय वीर किसान पार्टी का, और
राष्ट्रीय सदस्य भारतीय वीर किसान पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य और पश्चिम महाराष्ट्र का प्रदेशाध्यक्ष।